का दान देते चलो। शांति शांति हो, शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। कुछ ना भाए, नैनों में मेरे हो तुम ही समाए। मेरे दिल का यही है कहना, बाबा तुझ में समाए ही रहना। तुम ही भरोसा आधार हो बाबा, तुम ही मेरे संसार हो बाबा। बाबा
तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। महक उठी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। जीवन में हर पल हिम्मत जो दी है, सर्व खजानों की दौलत भी दी है। पूरी करे सब आशाएं तुम्हारी, इसके बिना है जीवन अधूरी। मुश्किल है तुमसे अब दूर रहना, एक पल भी तुमसे जुदा न होना। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। महक उठी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ अंतर्मुखी हो जाए। जगमगाती ज्योति इस शरीर के भव्य भान पर मुझ ज्योति के सर्व संबंध उस एक से है, वही मेरा माता पिता सतगुरु बंधु सखा साजन माशूक, हर संबंध उसी से है। अपने प्यार के डोर से उसको खींचेंगे नीचे और अपने सामने बुला ले। ब्रह्मा तन में वो मेरे सामने इस पल में मौजूद है। ज्ञान के गुह्य राज समझाने और धारण करने के लिए बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे शांति, सबको ओम शांति। तो आज क्या लक्ष्य ले रहे हैं? स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक, विश्व का मालिक, संकल्पों में एक मत होके माला के मन के बन, माला का बनकर देवी कुल में उच्च पद पाना है। 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आए हैं नया युग बनाने। हमारा लक्ष्य क्या है? नए युग को बनाने में सहयोगी बनना। तो कैसे करेंगे? चलिए, आज तो बाबा ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे आते, क्या करते, क्या नहीं करते, सब बता दिया है ना। चलो बताओ। मीठी बच्ची, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। शूद्र घराना कौन सा घराना है? कलयुग का। कलयुग का।
और कलयुग में भी अंश किस का चीज से शूद्र बनते हैं? गिरते गिरते शूद्र बनते। विकारों से। रावण की मत पर चल, माया के वश होकर हम शूद्र बनते हैं। फिर ब्राह्मण घराने में आते हैं, तो घराना ब्राह्मण घराने की क्या विशेषता है? पवित्रता। हम्म, और श्रीमत पर चलना, हम्म, बाबा के मंत्रों पर चलना। उच्च कुल, उच्च कुल ब्राह्मण। पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ना, तीन बातें, श्रीमत, पढ़ना पढ़ाना और पवित्रता। पवित्र। अब जो कहते हैं कि पढ़ना पढ़ाना, ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, जो आज दीदी ने भी बोला, कौन सा मंत्र? मन मना मना भाव, मायकम याद, मामेकम याद, और मध्य जीत। मध्य जीत भाव। और हमारी जो मुरली है, मुरली का एक एक पॉइंट मेरे लिए मंत्र। मंत्र को क्या करते हैं? वो तो रिपीट करते हैं, हम उसको धारण करते हैं। तो मतलब मुरली से हमने पॉइंट लिया और हमने उसको यूज किया, मतलब मैंने मंत्र को पढ़ा। वो सिर्फ बोलते हैं, जो बाबा ने आगे भी बोला, तोते मिसल, है ना। हमने तो कोई वो पैरट की तरह उस चीज को रटना नहीं है, हमने क्या करना है? उसको यूज करना है। तो जितना हम यूज करते हैं, तो हमारा सिर्फ बोलना नहीं, हमारा कर्म जो है वो भाषण बन जाते हैं। एक है मुख का भाषण, एक है कर्म का भाषण, बॉडी लैंग्वेज का भाषण होता है। तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है किसके मन में क्या चल रहा है। सो ये तो दीदी ने आज बोला कि इसका मनन चिंतन करो, तो इसको तो हम करेंगे कि ब्राह्मण घराने का होना तो मतलब क्या। ठीक है। हाँ जी, और कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले जानते हैं? निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माता है। और निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य राज ब्राह्मण कुल के बच्चे जानते हैं। वो लाइट जला रही। तो वो ब्रह्मा माँ है और शिव पिता है, पर ब्रह्म शिव के साथ क्या है? शिव के साथ है सर्व संबंध। तो शिव माँ भी है, तो ब्रह्मा माँ, शिव माँ, और मम्मा को भी माँ बोलते, मम्मा को भी माँ बोलते हैं। तो क्या इसका मीनिंग क्या है? क्या कंफ्यूजन है ये? इसको हम क्लियर करें अपने माइंड में। कौन समझाएगा? ब्रह्मा माँ कैसे है? हाउ? बिकॉज बच्चे अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा के तन को बाबा यूज करते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। सबसे पहले ब्रह्मा को ही अडॉप्ट करते हैं। दुनिया में भी जैसे एक व्यक्ति एक स्त्री को अपनी अडॉप्ट करता है, फिर उसके साथ एक परिवार क्रिएट करता है, तो बाबा ने भी ब्राह्मणों का परिवार मुख के द्वारा क्रिएट किया। उस मुख को यूज किया जिससे ज्ञान सुनाया। उस हिसाब से ब्रह्मा माँ हो गई, है ना। बाबा कहते हैं ना कई बार ब्रह्मा में माँ भी आता है। हाँ, ब्रह्मा में माँ भी आता है। और क्या कहते हैं बाबा? शी इज माई वाइफ, ऐसे भी कई बार बोलते हैं किसी किसी मुरली में ना, अव्यक्त वाणियों में। तो कहने का अर्थ ये है कि और फिर ब्रह्मा पालना करते हैं, है ना। सारे बच्चे जो वहां थे, बाबा उनको निरंतर उनकी सेवा में थे। रात को उनको सुलाने के लिए जाते थे, एक एक को मिलकर आते थे, एक एक को गुड नाइट करके आते थे और सबको सिखाते थे। हाँ जी, माँ का कर्तव्य करते हैं ना, माँ का पूरा कर्तव्य उन्होंने पालन पूरा करते किया। हैं उनका, बच्चों का पर पालन। क्योंकि वो मेल बॉडी में है, तो मम्मा को
मैं मम्मा को नियोग किया सबके, वहां पे जितने भी थे ब्रह्मा जो बच्चे थे उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो फिजिकल बॉडी तो माँ की चाहिए, मेल फीमेल चाहिए, है ना। और शिव बाबा माँ है, तो हमारे को शिव बाबा के द्वारा हर संबंध का अनुभव हो सकता है। उस हिसाब से शिव बाबा सबसे पहले तो शिव बाबा ही माँ है। हम कहते हैं ना तुम मात पिता, है ना, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही बंधु सखा सर्वम मम देव देव, बोला ना। आज अभी आपने गीत भी सुना, सर्व संबंध मेरे तुझसे है बाबा, है ना, जीवन में आनंद तुझसे बाबा। क्योंकि जब हम उसके साथ संबंध बना लेते हैं तो जीवन का आनंद आता है। और जिस संबंध को आप बहुत मिस करते हैं कि अच्छा ये होता तो बाबा के साथ वो संबंध बना लो। और या किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं है, उसको वो बना लो। आज की डेट में रिलेशनशिप्स में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम्स है ना। मतलब नेम इट एंड वो ही है, ये तो ठीक है पर यू नो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो वो वाला संबंध उसके साथ का है ना। आज की डेट में डाइवोर्सेस बहुत बड़े हैं, बहुत कॉमन बातें हैं कि दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू डू टुडे, चलो ये छोड़ दो, इजी, टॉलरेट करने की शक्ति नहीं है। तो उसको जब बना लेते हो तो जो वो रिलेशनशिप है वो भी सही हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया दीदी? आई मीन लोग सेलिब्रेशन करते हैं। अभी रिसेंटली नेहा वाज टॉकिंग अबाउट कि उनका डिवोर्स हो गया और उनके बिग पार्टी मतलब गिवन बाय द आई थिंक हस्बैंड और मे बी वाइफ। आई मीन ऐसा तो कभी सुना नहीं कि लोग सेलिब्रेशन करते हैं। डाइवोर्स की सेलिब्रेशन कर रहे थे। हाँ, डिवोर्स के बाद बड़ी लड़की अजीब है। अपने ये फ्रेंड्स को कलयुग है बुलाती ना, है। नहीं, इतना घनघोर कलयुग। पुट्ठी चीजें। एंड दोनों दोनों ने अपनी अपनी सेलिब्रेशन की और दोनों मिले भी हैं इन द सेम पार्टी। ओहो, ऐसा कभी सुना ही नहीं हमने तो। आई नेवर हर्ड इन माय लाइफ। दोनों एक दूसरे से बहुत परेशान होंगे ना। हाँ, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग। और ये नहीं कि लड़का अगर सेलिब्रेट कर रहा है दैट हिज वाइफ, आई मीन एक्स वाइफ आल्सो वाज देयर ओनली। मतलब ऐसा तो कभी नहीं सुना। इतना कलयुग है। हाँ, मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही ना, नहीं, समझ नहीं रहे हैं और खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं ना। वो तो फिर कभी भी सेटिस्फैक्शन हो नहीं सकती उन चीजों से। किसी भी चीज को जब हमने किसी भी तरह की खुशी को बाहर ढूंढा तो उसका रिजल्ट क्या होता था? डिपेंडेंट है उसके ऊपर। डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो जब खत्म हो जाती है तो फिर उदास हो जाते हैं। दोबारा हॉलोनेस, हाँ, बिल्कुल खालीपन। है ना। हम चाहते हैं कि पार्टी में जाएं, है ना, तैयार होके जाते हैं और सोचते हैं दोस्त मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। अब वहां मजा करने तो जाते हैं, जब वापस आते हैं तो क्या हाल होता है? थक गए, अगले दिन तक उसका हैंगओवर चलता है। यही नहीं, वहां लगता है किसी ने क्या कह दिया। हाँ, ये भी लगता है। उसने मुझे ये हैंगओवर क्यों कहा। सिर्फ अल्कोहल का नहीं होता, बातों का भी होता है, जैसे उन्होंने बोला किसी, बातों का तो बहुत ज्यादा होता सबसे ज्यादा उसका होता है। फिर ये तो मुझे अल्कोहल पता पीते नहीं। हैं उसको भुलाने के लिए, फिर उसका हैंगओवर होता है। तो ये तो अनलिमिटेड साइकिल बन जाती है। और एक और होता है, फिर किसी ने कुछ कह दिया तो 100 लोगों को सुनाना है। यू नो वॉट, डोंट टेल एनीबडी बट यू नो वॉट। तो ये करते करते फिर क्या होता है? अंत में दुखी हो जाते हैं और फिर कहते हैं लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हाँ, दीदी ने बताया कि आजकल एआई का जमाना है, तो एक बच्चे ने एआई से कर ली दोस्ती और उसको बोला कि मैं तो तुझे मिलना चाहता हूं। तो एआई ने बोला आई डोंट हैव अ बॉडी। तो वो बच्चा कहता है इफ यू डोंट हैव अ बॉडी आई ऑल्सो डोंट नीड माई बॉडी। खत्म कर दिया। एंड यू नो व्हाट ही डिड? he committed suicide. सुसाइड। ये कलयुग है। तो इतना अब कलयुग। बाबा ने आज का जो वो है अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे कृष्णा जी।
आई थिंक उसको नहीं सुना। घबराना नहीं, शक्तिशाली बनना। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू का पाठ कि जो कुछ हो रहा है, हाँ जी पढ़ो पढ़ो, अनम्यूट करो। अपनी फिंगर को गीला करो, है ना। नथिंग न्यू का मतलब क्या है? ये पहले भी हुआ था और अब भी हो रहा है। आजकल तुम ब्रेकफास्ट नहीं बना रहे, कैसे कर रहे हो? आपस में डिसाइड कर लो किसने क्या करना है। तुम साथ में करते हैं। अच्छा, और वो जो बना रही है अब सीख लो। अर्पित मुझे कि वो पसंद है। हाँ जी, नथिंग न्यू का मतलब ये पहले भी हो चुका है और इसको हम क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, And it will keep repeating. नथिंग शॉक्स मी ऑल्सो। बिल्कुल सही बोला आपने। मेरे को कोई चीज सरप्राइज नहीं करती। हम जो करते हैं हो ऐसे कैसे, बाबा कहते हैं आपकी लाइफ में दिस इज ओवर बिकॉज यू कैन नॉट से दिस। पता है अंत का समय है, ऐसी ऑब्नॉक्शियस बातें सुनने में आ रही हैं। मतलब मेरे वैसे को सच्ची बात है, अब किसी बात शॉकिंग नहीं लगती, क्योंकि लगता है एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी करते हैं। सच में कुछ भी करते। जैसे अभी रेनू ने कहानी से बात बताई, हाँ मतलब मतलब it's strange but it doesn't shock us. it's a shock. And you won't believe it. Savita, I was really shocked when kids talked about this. दोनों बता रहे हैं और दोनों के फंक्शन हो रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की पार्टीज में। मतलब इतना तो कभी सुना ही नहीं। माँ बाप बेचारे वो परेशान हो गए ना रियलिटी में, जो पेरेंट्स हैं। You can imagine. अव्यक्त शादी पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वो घबरा नहीं सकती। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। तो मतलब क्या हुआ? हम घबराएंगे नहीं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम जो भी कुछ हो रहा है हम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? हो चुका है, जैसे अभी सविता ने भी बताया। और हमें शक्तिशाली स्थिति बनाए रखना है, एक रस स्थिति। एक रस स्थिति कब बनेगी? जब हम समाएंगे, बनाने की शक्ति होगी। ओके, एक्सेप्टेंस होगी हर चीज की। एक तो एक्सेप्टेंस होगी और एक स्थिति भी होगी। एक से कनेक्टेड, एक से कनेक्टेड। और एक से कनेक्टेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद में रहना, बाबा की याद में रहना पड़ेगा। नहीं, हमारे को याद में रहने से क्या रोकता है? जो दुनिया, सारी दुनिया के हमने बंधन बनाए हुए हैं ना, ये तो करना पड़ेगा, वो तो ऐसे तो करना ही पड़ता है। बंधनों से मुक्त, यस, संबंधों की जो दुनियादारी है ना, उससे मुक्त होना है। ऐसे तो होता ही है, इतना तो करना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, कोई पड़ता नहीं। आप छोड़ दो तो सब आपको वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। होता क्या है, हम उस बंधन में फंसे हैं क्योंकि हम सोचते हैं दूसरा क्या सोचेगा। वी आर इन अ वे रेवोल्यूशनरीज, वी आर ब्रिंगिंग अबाउट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं पहले अंदर उस बंधन से मुक्त हूं कि ऐसे नहीं मैं कर सकती, बाबा की श्रीमत है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। बाबा साहब, you won't believe it, a staff with me 40 years could बड़े आराम से कभी कुछ हो जाता है, he could stand and say मैं आपको मार दूंगा। I mean this situation has come literally.
चलो लेट्स Totally नॉट गेट इनटू दीज No, I'm सिचुएशंस, अब हम saying पॉजिटिव बातें करते हैं। no, but उसके बाद ये आ रहा था कि इसकी आत्मा है, वो भी सब चल रहा था, but still he has to be thrown out. हाँ, ऑफ कोर्स। चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स, है ना। तो मतलब हमें घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कौन सी बातें हैं जो मुझे बंधन में बांधती हैं और मुझे नहीं, मैं छोड़ती हूं और मुझे याद में नहीं रहने देती। मोटा मोटा हम कहते हैं व्यर्थ। हम अब देखें कौन से बंधन में मैं बंधी हूं, चेक करते जाए, मैं बोलती जाऊंगी, आप चेक करते जाना कि इस रिलेशनशिप में ऐसे ही करना पड़ता है। अभी सुनाना नहीं, अपनी चेकिंग करो। कहीं बाहर जाओ, कोई जिद करे तो खाना पड़ता है। जल्दी कैसे सो जाए भगवान को नहीं पता, हमारे घर के तो रूल ही ऐसे हैं। दुनिया की मुझे इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, तो किसी से सुन भी लिया तो इतने में क्या हो गया, भगवान समझेगा मेरे। बस 1 मिनट में उससे बात कर लूं, उसको इतनी सी बात सुना दो, और किसी को नहीं सुनाऊंगी। बाबा ने बोला समाना, मैं संभाल लूंगी, बस इनको तो बताना पड़ेगा। अपने आप को चेक करो। बाबा कहता है साइलेंस में रहो, ज्यादा नहीं बोलो। अब हम नहीं बोलेंगे तो लो, हमारे तो सोशल स्टेटस ही 0 हो जाएगा, हमारे तो दोस्त छूट जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं इन चीजों में हम सब फिट हो रहे हैं, इनसे हमें हटना है। हमने देखना है बाबा ने क्या कहा, तो तब मेरी स्थिति एक रस होगी। तभी हम दूसरों को शांति और शक्ति का दान दे सकेंगे। अच्छा, अब ये समझ आ गया हमें कि ब्रह्मा भी मां, शिव बाबा भी मां। और बताओ, ये जो बाबा ने सारी जो गुह्य बातें बताई हैं, इसमें कौन सी बात है जो आपको लगा मुझे समझ नहीं आई, क्लियर नहीं है? दीदी फिर 3 माँ हो गई ना। हमने शिव बाबा को सारे संबंध उनके साथ, ब्रह्मा बाबा को राधा बोलते हैं और उनको माँ भी बोलते हैं, फिर मम्मा को भी हम माँ बोलते हैं। 3 माँ। माँ वो जो पालना के निमित्त बना। जी, और बता। जगदम्बा को भगवती नहीं बोलेंगे, क्यों? क्यों? क्योंकि वो भगवान नहीं। वो ब्राह्मणी है, सेवा में है, अनन्य आत्मा है, मतलब बहुत ही श्रेष्ठ है। उसने ज्ञान को अच्छे से फॉलो किया, पर किसके? भगवान के। भगवान के बाबा से। दुनिया वाले उसको जो मर्जी बोले, वो भगवती नहीं, क्योंकि मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। उसको ज्ञानेश्वरी कह सकते हैं, पर भगवान नहीं। हाँ, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, पर मास्टर है ज्ञानेश्वर तो बाबा। और बताओ। बाबा ने कहा तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है तो कुछ भी समझते नहीं है। क्यों डल हो गई? उन्हें समझ नहीं है ना, इसलिए मनुष्य की बुद्धि डल हो गई है, वो तो समझते नहीं। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कुछ मुरली में शायद पहले कहा हुआ है कि बाबा ने हमें उस ज्ञान के द्वारा भगवान भगवती बनाते हैं,
क्यों भगवान भगवती है, इस ज्ञान के द्वारा भगवान भगवती बनते हैं। भगवान भगवती समान बनते धीरेन भाई, पर मतलब यहाँ जो आज बोला है हम उसकी जो बात कर रहे हैं, बाबा ये रेफरेंस दे रहे हैं कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, उसकी बात कर रहे हैं। जो तो वो जो आप बात बोल रहे हो वो भी राइट है, वो बोलते हैं, पर वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है ना, ये बात। और फिर बाबा ने क्या बोला, अभी हम बाप दादा दोनों को याद करते हैं। हम बाप दादा बोलते हैं ना, अज्ञान काल में क्या करते हैं, सिंगल को याद करते हैं, है ना। सिर्फ एक हम बोलते हैं भगवान, और नजर कहां जाती है, ऊपर ऊपर नजर जाती है, तो ऊपर तो मनुष्य शरीर है नहीं, तो कहीं पे आत्मा को स्मृति है कि भगवान जो है वो निराकार है। कोई हवा में ऊपर कोई मनुष्य शरीर टिक सकता है, नहीं टिक सकता, है ना। चलो और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा। बोला क्रिश्चियंस मालिक बन सकते हैं दुनिया के, पर ये ड्रामा में नहीं है। ड्रामा में नहीं है, क्यों? यूजुअली बोलते हैं पर ये लॉ नहीं है। पर ये लॉ नहीं है, क्यों नहीं बन सकते? बाबा ने आज उसका आंसर दिया, कल भी ये बोला था, पर आंसर आज दिए। क्योंकि बाबा तो भारत में ही आते हैं पतित पावन बनाने, तो ये भी सत्य, ये बात राइट है, पर बाबा ने बोला क्योंकि लड़ते झगड़ते हैं वो, यूरोप एंड अमेरिकन लड़ते हैं, तो हाँ, तो सारे ये लड़ेंगे। वैसे भी क्रिश्चियन धर्म के भी आपस में लड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल। इवन मुस्लिम से, जैसे दुबई में भी मुस्लिम्स हैं और ईरान में भी। नहीं, जो क्रिश्चियंस की भी बात है, जो बाबा कह रहे हैं, दे आर मोर प्रेवलेंट, कि सारी जगह फैले हैं, क्योंकि उनके धर्म के भी सेक्ट्स बन गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। प्रोटेस्टेंट्स अलग, कैथोलिक अलग, फिर उसके भी और ज्यादा, तो आपस में लड़ते हैं। मुझे याद है हमारे सीजेएम में थे ना, तो वहां की एक लड़की, वो थी क्रिश्चियन थी, कहती है आई वॉज इन द कैथोलिक ग्रुप, प्रोटेस्टेंट्स आर अगेंस्ट अस, दे विल नॉट कम इन आवर। अब अगेंस्ट वाली बात करोगे तो राज कैसे होगा दिल पर, है ना। बात किसकी कर रहे हैं, भगवान से प्यार की, गॉड इज लव, वी आर टॉकिंग ऑफ लव, वी आर टॉकिंग ऑफ फॉरगिवनेस, साथ में कह रहे हैं हमारी तो झगड़ा है। वो सबसे ज्यादा बात करते हैं ऑफ लव। यस, और ये शियाज और सुन्नीस भी यही करते हैं। शियाज एंड सुन्नीस इन मुस्लिम रिलीजन। हाँ, तो माना कोई भी, क्योंकि बाबा ने क्रिश्चियनिटी की इसलिए बात की है क्योंकि क्रिश्चियन धर्म सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। उन्होंने सबसे ज्यादा वो भी करी है ना, अपने धर्म में करी है, कन्वर्ट करे हैं, कन्वर्शंस बहुत ज्यादा करे हैं, है ना। कहते हैं मदर टेरेसा भी कन्वर्शन के लिए आए थे, पर उन्होंने इतना दुख दर्द देखा तो उन्होंने अपना पूरा होल थॉट प्रोसेस ही बदल कर एक और कुछ कर लिया। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दी। ओम शांति। एक चीज पूछना था, ये समर के लिए आपका माउंट आबू ट्रिप है क्या? हाँ जी, समर के लिए, समर वेकेशन के लिए। हाँ जी, समर वेकेशन के लिए क्या माउंट आबू का ट्रिप? अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। ओआरसी से वो शीतल बहन समर में नहीं बनाती, कहते हैं बहुत गर्मी रहती है। एक्चुअली हमारा वो जो पूरा फैमिली प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि बच्चों को आप शीतल बहन से बात करिए, वो बनवा देंगे आपका ट्रिप, ठीक है ना जी। और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, सब एक रस तो समझदार बन ना सके, समझदार भी चाहिए और बेसमझ भी चाहिए। बेसमझ को समझदार समझाएगा, जब समझदार समझाएगा उसकी समझ और बेटर होगी, फिर बेसमझ भी समझदार बन जाएगा। तो ये साइकिल जो चेन है ये चलता रहेगा। और सब बुलाते किसको है? जो महारथी हो।
कुमारका दादी, मनोहर दादी, गंगे दादी, इनकी आपने फोटो भी देखी होगी, ये निमित्त बने थे शुरू की जो सेवाएं थी दिल्ली की। जगदीश को भेजो, रमेश को भेजो। जगदीश भाई का सबको पता है ना, हाँ जी, वो लिखते थे बहुत अच्छा। उनको संजय बोलते सर हम क्योंकि मुरलियां भी सारी उन्होंने ही बाद में इकट्ठी करके उसको लिखी है। नो 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 नो, दैट इज राजू भाई। अच्छा, दैट्स राजू। सो जगदीश भाई ने तो सारा लिटरेचर जो है वो बनाया, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट किया उन्होंने। लिखते बहुत अच्छा थे ना, और उनको संजय बोलते हैं, जो महाभारत का संजय की दूरदेशी दृष्टि थी, आगे का समझ के उसको पेन डाउन किया, मुरलियों से सब समझ समझ के किया। और आपको जगदीश भाई की ये बात पता है ना, जब वो शुरू शुरू में आए तो कुंज दादी थी दिल्ली के सेंटर में, और कुंज दादी को बोला मैंने तो ज्ञान सुनना है। तो सुनते रहे, बहुत सारे लोग आए थे, एक यही है, कहते एक ये बच्चा उस ग्रुप में से निकला। तो फिर उन्होंने बोला मेरे को तो ब्रह्मा बाबा को मिलना है। और तो सारी दादियां बोलती थी कुंज दादी को, आप इसकी बहुत फेवर करते हो, इसको बोलो अपना निश्चय पत्र लिख कर लाए। 108 निश्चय पत्र लिख। तो जाना था अगले दिन सुबह, उन्हें शाम को पता चला। उन्होंने पूरी रात बैठे और उन्होंने 24 निश्चय पत्र लिखे। आपको मालूम है, हर ये नहीं है कि सब में एक जैसी चीज लिखनी है, हर निश्चय पत्र में अलग बात लिखनी होती है। कौन सी बात पर निश्चय? 24 लिखे और पीछे लिख दिया इंटू 7 या जो भी बनता है। तो दादी ने कहा ये तो 24 है और पीछे लिखा था इसको इतनी बार पढ़ लो तो 108 हो जाएंगे। तो दादी ने दादी ने बोला ये तो नहीं चलेगा, जिद की उन्होंने और चले गए। फिर उन्होंने बाद में जाके 108 पत्र भी लिख के दिए, क्योंकि रात छोटी पड़ रही थी इतने लिखने में, और लिखते तो बहुत अच्छा ही थे। तो ये बात है। तो ये जगदीश भाई की स्टोरी, थोड़े चंचल और इतना उनका पक्का था। आपको मालूम है, श्रीकांत भाई जी बता रहे थे कि वो एक प्रोग्राम में थे तो उनकी फोटो लेना चाहा, किसी जर्नलिस्ट वगैरह फोटो लेते हैं ना, उनके माथे में वो स्टार इतना चमक रहा था, वो जब फोटो ले उसको सिर्फ वो चमकीला स्टार दिखा, वो फोटो ले ही नहीं पाया। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, हम अगर आत्मिक स्थिति में हैं तो सबको स्टार दिखाई देगा, हम दिखाई नहीं देंगे, तो हमारे को कोई तंग कर नहीं सकता। जी, और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? तो विश्व का मालिक प्रीत रखने से बनेंगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और स्वर्ग किस चीज से बनता है? प्रीत रखने से। और एक और बात जो आपने परसों हम बताई थी, योग बल से। और हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि हम हर रोज एटलीस्ट एक बार सोचेंगे हम हमारा अगला जन्म योग बल से हो। नहीं, और क्या बोला बाबा ने? अच्छा, वरदान पढ़े। समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। अगर हम कोई बात होती है समाते नहीं तो वातावरण कैसा हो जाता है? हलचल होती है, दूषित हलचल होती है और औरों को हलचल में ले आते हैं। तो जितना ग्रुप है, जैसे आपकी फैमिली में ना, बड़ी फैमिलीज होती थी, एक की बात मैंने दूसरे को कर दी, दूसरे ने तीसरे से करी, तो वो फैमिली में यूनिटी रहेगी नहीं। हमारा परिवार, हमारे परिवार में कितने लोग हैं? लाखों। एक की दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, तो हमारा एक मत गुट कैसे बनेगा? माया का माया और रावण के वार से कैसे बचेंगे? तो बाबा ने बोला आप अपना दृष्टांत रूप मतलब सैंपल बनो।
तो भिन्नता को समाओ। जो अगर और किसी से ओपिनियन डिफरेंस है ओपिनियन का, उसको छोड़ दो, संभाल लो, संभाल बस एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एक्चुअली बोलना हाँ जी, जितनी बार हम उसे और किसी को बताएंगे, डिस्कस करेंगे, उतनी बार वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और दूसरे के मन को भी दूषित कर रहे हैं, है ना। तो नेगेटिव वातावरण तो हम बना रहे हैं ना फिर। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? मुझे बताओ, मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। मतलब रूहानियत धारण करने का मतलब क्या हुआ? अपने को आत्मा समझ, आत्मिक स्थिति में है। मतलब मेरी कॉन्शियसनेस में हो कि मैं ये हूं। ये मतलब नहीं है मैं 24 घंटे से तारा देख रही हूं, पर मैं वो जब प्रैक्टिस करती हूं तो मेरी स्मृति में रहता है और वो मेरी स्थिति बनाता है, वो मेरे संकल्प, वाणी और कर्म को रूहानियत में लाता है। और फिर बाबा ने बोला सर्विस की रौनक। रौनक का क्या मतलब? जहां बहुत सभी हों, जहां लोग हैं, तो हर आत्मा को वो बात टच करेगी। बोलना बाद में आता है, हमारा संकल्प भी टच करेगा, वो ऑटोमेटिकली बाबा के बच्चे बने। ठीक है जी, बताएं कुछ और पॉइंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सब क्लियर है सबको? चलिए, योग में बता दूंगी ट्रैफिक कंट्रोल, मनन चिंतन ब्राह्मण के ऊपर करना। ब्राह्मण घराने का, जो ब्राह्मण घराने की आत्मा होगी वो कैसी होगी? जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन में पूरा रहते हैं। तो ब्राह्मण वो जो मर्यादा को फॉलो करे, अर्थात श्रीमत को फॉलो करे। ब्राह्मण वो जिस संकल्प, वाणी, कर्म में पवित्र हो। और हम कहते हैं ब्राह्मणों को ब्राह्मण कुल भूषण, जो कुल का नाम रोशन करते हैं। ब्राह्मण वो जो एक एक बात को धारण करे, धारणा में लाए, अलबेला ना हो, थोड़ा और बुद्धि चलाए। और एक जो बाबा दीदी ने बोला मंत्र, मंत्र पढ़ता है और औरों को सुनाता है, तो मैं मंत्र का स्वरूप बनूं। ठीक है, ऐसे लेकर इसको आप मनन चिंतन करें। आज हम एक योग करेंगे जिसको हम कहते हैं कैंडल लाइट योग, मोमबत्ती योग। कोई मोमबत्ती सामने नहीं रखनी, मैं ही वो मोमबत्ती। ठीक है, शरीर को पिघलाना, जैसे मोम पिघलता है वैसे मैं अपनी शरीर को पिघलाऊं और अपनी स्थिति बनाऊं। चलिए, सब अपने आप को बातों से फ्री करेंगे। माथे के बीच एक ज्योति बिंदु सितारा देखें। ये शरीर जैसे मोम का बना और इसके ऊपर मैं एक जगमगाती ज्योति अपने सर्व गुणों और शक्तियों से जगमगा रही हूं। इस स्वरूप में खुद को देखें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण एक एक श्रीमत को फॉलो करने वाले सदा गुणों और शक्तियों का प्रवाह करने वाली मैं आत्मा।
फील करें मुझसे इतना पावरफुल प्रकाश निकल रहा है जो मेरे मेरे पूरे सिर को, चेहरे को पिघला रहा है। मोम का है, पिघलता जा रहा है। इतनी लाइट जो इसको पिघला रही है। सिर्फ एक आउटलाइन बची है, लाइट की आउटलाइन। ये चलते चलते प्रकाश और नीचे आए, देखें ये गर्दन को पिघलाते, बाजुओं को और हाथों को भी पिघला रहा है। और केवल प्रकाश की आउटलाइन बचती है। लंग्स पर आ जाएं, लंग्स को पिघलाते, वेस्ट तक, जैसे पूरा शरीर पिघलता ही जा रहा है। और शरीर की केवल लाइट की आउटलाइंस बची। नीचे टांगों में, पैरों तक धीरे धीरे ये मोम का शरीर पिघल गया। जैसे मोम नीचे ढेर हो जाती है, शरीर भी मिट्टी का शरीर है, वो मोम की तरह ढेर हो। और एक लाइट का आकार जिसमें मैं बिंदु जगमगा रही। मेरे प्रकाश से ये लाइट का शरीर बना है। लाइट के शरीर को फील करें। फिजिकल बॉडी नहीं है और बच गई मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में। चले ऊपर, हल्के हो गए वतन में जहां सफेद प्रकाश, फरिश्तों की दुनिया और फरिश्तों का राजा ब्रह्मा मेरे सामने, उसके तन में शिव जगमगा रहे हैं। बाबा के नैनों से नैन मिले, माथे पर शिव बाबा को देखें, स्वयं में उनकी एनर्जी को फील करें। आज बाबा ने मुझे कहा तुम्हारे सर्व संबंध मुझसे है। आपको कौन सा संबंध पसंद है, बाबा के साथ उसी संबंध से एंजॉय करें।
जहां जाना है जाएं, बीच पर जाएं, गार्डन में जाएं, पहाड़ी पर जाएं, बोटिंग करें, जो आपका पसंद हो उस एक्टिविटी को, उस रिलेशनशिप के साथ, एंड इन कॉन्वर्सेशन विद बाबा। पतन में हम कोई भी सीन क्रिएट कर सकते। मेरे बाबा सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, व्यक्ति वैभव अब कुछ ना भाए, नैनों में मेरे हो तुम ही समाए। मेरे दिल का यही है कहना, बाबा तुझ में समाए ही रहना। तुम ही भरोसा आधार हो बाबा, तुम ही मेरे संसार हो बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, जीवन में हर पल हिम्मत जो दी है, सर्व खजानों की दौलत भी दी है। पूरी करे सब आशाएं तुम्हारी, इसके बिना है जीवन अधूरी। मुश्किल है तुमसे अब दूर रहना, एक पल भी तुमसे जुदा न होना। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। ऐसे सर संबंधों का रस लेते अब चलते हैं ऊपर परम धाम, निराकार बिंदु के साथ उसी संबंध का टेस्ट लेंगे, बिल्कुल साइलेंस में उस संबंध को पूरी तरह फील करें। ये मेरा निराकार बाबा
जो सर्व संबंध का अनुभव कराता है। कोई बात हो तो एक बात रख कर बाबा के आगे, फिर बिल्कुल साइलेंस में यही स्थिति सबसे पावरफुल स्थिति। न दुनिया का शोक, न बातों की चिंता, सर्वशक्तिवान और मैं, कुछ नहीं चाहिए, सब प्राप्त हो रहा है। जितना भरपूर हो रहे हैं उतना बाप समान बन रहे हैं। आ जाए सतयुग में, देखें अपने आप को राजमहल में, जो सर्व संबंध बाप के साथ अनुभव किए उसी से कंप्लीट बने, उसी से सिर पर धवल ताज आया, रतन जड़ित और लाइट का ताज। अपनी इंटरनल स्टेट यहाँ चेक करें, एक रस है। इंटरैक्शन देवी देवताओं से, राजा की सीट पर है, अंदर भी राजा बनकर बैठे। ये सुंदर दुनिया, ये अंदर की सुंदर दुनिया अनुभव करें। जय द्वापर में आलीशान मंदिर पहाड़ी पर, मंदिर में मेरी मूर्ति, मूर्ति की प्रकृति में मैं नैनों से, हाथों से, पूरे शरीर से श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भक्तों पर, बाबा की किरणें मुझ पर, भक्तों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, पूरे विश्व के लिए। हम विश्व के सेवाधारी, सर्व भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हम कामधेनु।
आ जाए वापस अपने स्थान पर। और आज हमने जो भी संबंध लिया उसी संबंध के साथ सारा दिन बाप के साथ बिताएंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उसका रस लेंगे और कल अपने एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।